नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका OnlyPCS पर। आज देखिए डे 5 की हम लोग कॉपियाँ देखेंगे इसमें। तो देखिए ये है 18 तारीख की कॉपियाँ हैं जो सबसे बेस्ट 2 कॉपी देखने जा रहे हैं आज हम लोग। 1 नहीं 2 देखेंगे तो आपको थोड़ा-सा डाइवर्सिटी मिलेगी देखने को, तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है, आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो उससे जॉइन कर लीजिए या फिर 8527434727 पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। ठीक है? नहीं तो इस पे एक अलग से एक वीडियो बना देते हैं आपके लिए, जो कि पूरा आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आपको कैसे-कैसे भेजना है उसपे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पेज भेज देते हैं, कोई क्लियरिटी नहीं आती है पीडीएफ में, तो उसमें पढ़ने में समस्या बहुत सारी हो रही है। तो इस पे आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा आज। तो देखते हैं इसमें आज की पहली बेस्ट कॉपी है, ये प्रियंका जी की कॉपी है। काफ़ी अच्छा लिखती हैं, शानदार, तो आप इनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इनसे। प्रश्न पहला था, 2 प्रश्न थे इसमें आज, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यों को विस्तार से वर्णन करना था, समझाना था, 200 शब्दों में था ये। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा दिया है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, इनकी नियुक्ति संविधान के। तो इसी तरीके से आपको एक सिंपल वे में इंट्रोडक्शन भूमिका बना देनी है। आगे इन्होंने सीधे-सीधे पॉइंट्स डायरेक्ट चली हैं, तो यही आपका प्रोसेस होना चाहिए मुख्यमंत्री के कार्य। तो कार्य में सीधे इन्होंने दे दिया है कि आप ये भी कर सकते हैं, जैसे अगली कॉपी में ये आपको देखने को मिलेगा। तो उससे आप थोड़ा-सा अब आप फ्लो चार्ट के माध्यम से भी इसे शो कर सकती थी कि मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, वो विभिन्न मंत्रालयों की निगरानी और तथा समन्वय स्थापित करता है। मंत्रिपरिषद के संबंध में देखते हैं इनके कार्य क्या-क्या हैं। मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश राज्यपाल को करना और मंत्रियों के मध्य विभागों का बँटवारा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें काफ़ी देखें हौच-पौच कर देते हैं। उसमें समझ नहीं आता है चीज़ों को किस तरीके से। तो इस तरीके की यूपीएससी कॉपी पे आप लिखिए, जिससे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो अभी स्टार्टिंग है उनका, तो वो सीधी लाइन भी नहीं लिख पा रहे हैं, इधर का इधर हो जा रहा है। तो इससे आप यूपीएससी की कॉपी को ही अपनाएँ। मंत्रिपरिषद वो कैबिनेट की अध्यक्षता करता है। मतभेद होने पर किसी मंत्री को इस्तीफा माँगना या राष्ट्रपति द्वारा ये बर्खास्त कराना, ये थोड़ा-सा इन्होंने मिस्टेक किया है यहाँ पे। राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल होगा यहाँ पे। ठीक है? ये इसको आप सुधार लीजिए। आगे देखते हैं। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में देखिए, मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने की सिफारिश राज्यपाल को करता है और विधानसभा विघटन की सिफारिश राज्यपाल को करना। तो ये सब इन्हीं के कार्य हैं मुख्यमंत्री के, और इस बार पूछे जाने का चांस इसका बहुत ज़्यादा है प्रश्न का। स्वयं विधानसभा में सरकारी नीतियों की घोषणा करना। राज्यपाल के संदर्भ में देखिए क्या-क्या है। विधायी और प्रशासनिक विषयों से जुड़े निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराना। राज्यपाल द्वारा कोई विधायी सूचना मांगे जाने पर देना। अगर किसी मंत्री ने किसी विषय पर विनिश्चय कर लिया है, तो उस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल द्वारा कहने पर मुख्यमंत्री उससे बर्खास्त विधानमंडल में प्रस्तुत करवाते हैं। और इसके अलावा देखेंगे कुछ अन्य कार्य भी हैं मुख्यमंत्री द्वारा जो संपादित किए जाते हैं। वह क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष के तौर पर भी काम करते हैं। और अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्य नदी जल विवाद और नीति आयोग, अंतर्राज्यीय यहाँ पे करना है आपको, और अंतर्राज्यीय बैठकों की, जो नीति आयोग की बैठकों में भी भाग सदस्य के रूप में शामिल होना, ये भी कार्य है। हालांकि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां मुख्यमंत्री के कार्यों में शक्तियों में कुछ कमी करती है, फिर भी मुख्यमंत्री राज्य के प्रमुख की नीति की भूमिका या निर्माता होता है। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी बैलेंस लिखा है। और निष्कर्ष मुख्यमंत्री पद, जो मुख्यमंत्री का पद देश में संघीय ढांचे को मजबूत तथा सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ाने में बल देता है। ये काफ़ी अच्छा है, तो आप इनसे सीख सकते हैं सब। आगे देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को समझाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य परिवर्तन आयोग के कार्यों को स्पष्ट करना है 200 शब्दों में। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, बैलेंस है। भारतीय संविधान संघीय रूप से युक्त है, स्वरूप से युक्त है, इसलिए केंद्र राज्य संबंधों को विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय इसमें बांट देना। यहाँ आपको भाग का जिक्र कर देना था, किस भाग में है, यहीं पे थोड़ा सा वैसे आप आगे किया है आपने ये सब, तो ठीक है। अब संबंध देख लीजिए, यहाँ स्ट्रक्चर बना के आप शॉर्ट में पहले दिखा सकती थी कि आगे क्या लिखने वाली है, विधायी, प्रशासनिक। तो ये सब यहाँ एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आगे क्या लिखने वाली हैं आप, उससे आपको ये पढ़ने वाले को ये पता रहता है कि डायरेक्शन क्वेश्चन की कहाँ जा रही है। तो इसमें विधायी संबंध में देखिए, संविधान विभाग 11 अनुच्छेद 245 255 तक वर्णन दिया है। 246 में और अनुसूची 7 में भी सूचियां दी गई हैं, 3 संघ सूची, राज्य सूची, और इनके बारे में कुछ अनुच्छेद भी हैं, जैसे 249, 250, 252, 253 विशेष परिस्थितियों में केंद्र द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति देते हैं। प्रशासनिक संबंध देख लीजिए, संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 63 तक वर्णन है। तो ये चीजें आप जो शामिल नहीं हो पा रहे टेस्ट में, तो वो इनको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि यही सब आने वाला है मेंस में। ये सब आपको डेटा पता होना चाहिए। और देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का गठन 262, और अनुच्छेद 256 संसद द्वारा बने कानूनों का राज्य द्वारा पालन। तो ये सब वित्तीय संबंध में दिया है इन्होंने। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 292 तक वर्णन दिया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है, जो राज्यों के मध्य या केंद्र राज्य के मध्य क्या है, वित्त का बंटवारा करता है। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंधों हेतु सरकारी आयोग, पंछी आयोग का गठन किया गया, जिन्होंने इनके संबंध में बेहतर बनाने हेतु सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य परिवर्तन आयोग के विषय में इन्होंने दिया है। सितंबर 2022 में मंत्रिमंडल ने राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया। तो ये इंट्रोडक्शन ठीक है आपका, करंट से आपने अपडेट किया है। और कार्य देख लीजिए, तो यह थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, विभागों के विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर नीतियां निर्माण करता है, परिणाम आधारित कार्य पद्धति को बढ़ावा दिया जाता है, नवाचारों पर बल, PPP मॉडल पर सलाह देना, यूपी की अर्थव्यवस्था का आकार 1 ट्रिलियन बनाने में पहुंच की दिशा में काम करना। तो ये बहुत अच्छा लिखा है। निष्कर्षतः राज्य में यह आयोग नीति आयोग की भांति कार्य करता है तथा समस्या पहचान कर समाधान के तरीके प्रस्तुत करता है, जो निश्चित तौर पर राज्य के आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। तो आप इनसे ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो अब इन्हें आपके लिए ये जो है कुछ सिफारिशें हैं जो सुधार करने के लिए, उन पे आपको वर्क करना है, बाकी सब कुछ अच्छा है आपका। ठीक है, तो आगे की कॉपी देख लेते हैं हम लोग।